बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सियालकोट में जो ADCR इकबाल संगेड़ा को गिरफ़्तार किया गया, उनका 4 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड हो गया है। और उसमें जो ख़ास जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं मौलवी शकूर साहब, जिनकी वजह से इकबाल संगेड़ा को गिरफ़्तार किया गया, उनका क्या रोल था। और अब जो CA बैट बनाने वाली कंपनी है, CA गोल्ड जो हाउसिंग सोसाइटी भी है, उसके जो मालिक हैं जाहिद साहब, वो कहाँ पे रह रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हुई थी थानों में, वो पर्चे होने वाले थे, वो पर्चे कैसे रुक गए थे, ये सारा फॉलो अप उसका देंगे, आपको बताएंगे कि इस वक्त जाहिद साहब कहाँ पे छुपे हुए हैं। और इस वक्त CA गोल्ड जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसका भी तकरीबन मुस्तकबिल दौ पे है। मुस्तकबिल तो उन लोगों का दौ पे है जिन्होंने वहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने प्लाट ख़रीदे हैं, क्योंकि पैसे तो इनके पास हैं, जाहिद एंड कंपनी के पास, CA बनाने वालों के पास। तो इस पर हम मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज चीमा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त जाहिद कहाँ पे हैं और मज़ीद इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है, चूँकि पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी हमदर्दियाँ तो इस वक्त इकबाल संगेड़ा के साथ हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं, वो भी भरपूर उनका दफ़ा कर रहे हैं, और सियासी तौर पे भी इस मामले में काफ़ी इसका पेशरफ्त हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। चीमा साहब, क्या इस केस में सारी पेशरफ्त क्या है? इकबाल संगेड़ा का आज 4 दिन का रिमांड मज़ीद दे दिया अदालत ने, जिस्मानी रिमांड। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी जो है CA बैट बनाने वाले, उन पे भी बड़े इल्ज़ामात हैं, क्योंकि उन्होंने जो V8 गाड़ी दी हुई थी वो भी उन्हीं की थी। तो क्या लगता है आपको कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा? सर देखिए कि अभी जो है ना संगेड़ा साहब का जो है ना रिमांड वो टोटल हो गया है तकरीबन 13-14 दिन ना। ये आज का 4 दिन का मिला के 10 दिन इससे पहले वो वहाँ पे रहे हैं। तो जो है ना आज जो कोर्ट में बहस हुई है ना, उसके अंदर जो संगेड़ा साहब के जो है ना वकील भी पेश हुए थे। तो उन्होंने भी जनाब के जो रिकवरी की मुखालफत की। तो अभी तो उसमें खामोशी है। मज़ीद तो जो रिमांड मुकम्मल होने के बाद पता लगेगा कि रिकवरी को कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, जो इन्होंने रिकवरी डाली है। दूसरी चीज़ सर ये है कि बेसिकली ना हमारे ज़राए ने ना बताया कि जनाब जिस दिन संगेरा साहब को गिरफ़्तार किया गया है ना, उससे पहले 1 दिन पहले जो है कि थाना रंगपुरा सियालकोट में, वहाँ पे जनाब इकबाल संगेरा साहब सॉरी जो है जाहिद साहब CA के जो मालिक हैं, CA कंपनी के, CA गोल्ड सोसाइटी के मालिक हैं, उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन थी थाना रंगपुरा में, वहाँ पे SHO ने उनको बुलाया हुआ था। वहाँ पे वो पेश हुए हैं। तो वहीं पे SHO ने उनको बैठा लिया। SHO ने कहा कि जनाब जो है ना कि FIR देने लगे थे। फिर इन्होंने अपना जो है ना सियासी असर रसूख, फिर बिजनेस कम्युनिटी का असर रसूख इन्होंने यूज़ किया। तो DPO साहब जो है फैसल शहजाद साहब के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला बहुत ज़्यादा। DPO साहब जनाब उनके प्रेशर में आ गए। उन्होंने जनाब जो है ना कि DPO फैसल शहजाद है या फैसल कामरान? नहीं, फैसल शहजाद है। फैसल कामरान DIG ऑपरेशन लाहौर है। ठीक है। ये फैसल शहजाद साहब हैं, ये उनके प्रेशर में आ गए। होता ये है कि जनाब के जाहिद साहब का जो छोटा भाई है, उसका नाम है तारक, वो वहाँ पे जाता है थाना में रंगपुरा में। साथ इनका एक बेटा होता है, एक भतीजा होता है। मतलब बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक का नाम अमीर हमजा था, एक का नाम वलीद था। ये भी गए साथ। तो वहाँ पे जाके इन्होंने ना वो ज़मानत दे के जाहिद साहब को ना ये ले आए छुड़ा के। इन्होंने 2-3 दिन का टाइम लिया कि हम ये मामला था। पर्चा भी नहीं हुआ था? पर्चा भी नहीं हुआ था। शख्सी ज़मानत पे ले आए? हाँ जी। वो एक दो प्रेशर के ज़रिए ना 2-3 दिन के लिए FIR जो थी ना वो रुक गई। इन्होंने 2-3 दिन का टाइम ले लिया कि जी ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं, दी, हम इनको मैनेज करते हैं। सर बेसिकली देखें ना, अच्छा वहाँ से हुआ क्या कि जनाब के ना ये बाहर आए हैं। फिर इन्होंने रब्ता किया मौलवी शकूर साहब से, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े ख़ास हैं, जिनके पीछे मियाँ साहब नमाज़ पढ़ते होते हैं। सही है। वो उनके आजकल जिस तरह ताहर कादरी उनके इमाम होते थे ना, तारुल कादरी, जी इसी तरह मौलवी शकूर साहब उनके इमाम। मियाँ साहब को वैसे इमाम भी कभी नहीं रास आया, कभी रास नहीं आया। ठीक। अच्छा वो सर के फिर मौलवी शकूर साहब की सिफारिश के ऊपर रातों रात जो है वो एंटी करप्शन ने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर FIR दी। तो ये अरेस्ट हो गए। उसके बाद ये अरेस्ट हो गए तो उनको टाइम मिल गया। अच्छा अब ये था कि जब मुतासरीन को पता लगा कि जनाब कि इन्होंने 2-3 दिन का टाइम लिया है, बात ये इस तरह फैल गई,
मुतासरीन ने जनाब वो ना DP ऑफिस में जाना शुरू कर दिया, इधर उधर जाना शुरू कर दिया। इनको ये था कि अब पुलिस FIR देगी, हमें अरेस्ट करेगी। फिर इन्होंने मौलवी शकूर साहब की खिदमत हासिल की हमारे ज़राए के मुताबिक। सर हमारे ज़राए ने जो इंकशाफ किया है कि मुबैना तौर पर जो जाहद है, जो CA गोल्ड के मालिक हैं, वो मौलवी शकूर साहब के किसी जो है ना रिलेटिव या दोस्त की रिहाइश पे लाहौर में मौजूद है। लाहौर में वहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी। यानी इनको गिरफ्तारी का खतरा है? गिरफ्तारी का, जी जी बिल्कुल सर। वो उन्होंने सोसाइटी के नाम पे उनके जो हज़ारों में मुतासरीन है वहाँ पे। तो सर वो तो देखे एक दिन, अगर एक दिन के अंदर भी वो तो 2000 FIR सियालकोट पुलिस दे सकती है। इतने मुतासरीन इतने मुतासरीन है नहीं इसका। लेकिन एक चीमा साहब, एक बात तो तय है ना कि इकबाल संघेड़ा और जाहिद का आपस में गाठजोड़ तो था ना? जी जी बिल्कुल गाठजोड़ था। इकबाल संघेड़ा ने उनको नवाजा तो है ना, इसीलिए तो उन्होंने भी गाड़ी दी हुई जी थी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल इनकी नौकरी जाएगी, उनका सारा कुछ, उनका भी दौब है। सर देखें वो जो है ना कि ये जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जनाब कि वो अभी जो है ना वो मौक़िफ़ ये रखेंगे कि भाई दोस्ती थी, दोस्ती के अंदर इनसे चलाने के लिए गाड़ी ली थी, इन्होंने हमें ट्रैप किया, ट्रैप करके इन्होंने गाड़ी चलाने के लिए दी है, खुद दी है, क्योंकि गाड़ी इनके नाम पे है। तो सर वो तो देख गाड़ी तो सीए के नाम पे। हनी ट्रैप कहेंगे या प्रॉपर्टी ट्रैप कहेंगे? सर ये तो प्रॉपर्टी ट्रैप, हनी ट्रैप तो कुछ और होता है ना। और सर दूसरी चीज़ जो है, बेशक मैं चैलेंज करता हूँ कि इसका मेडिकल करा लें। जो जाहिद साहब है ना, वो शराब के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। इतने वो शराब, मतलब कि पानी से ज़्यादा वो शराब पीते हैं। चलो मेरा ख्याल है से अपना चीमा साहब उनका ज़ाती फेल है। अल्लाह ताला गुनाहगारों से मोहब्बत भी बड़ी करता है। पता नहीं वो इस्तग़फ़ार भी कितना करते हो। और मौलवी शकूर साहब ने उनको लाजमी कोई विरद औरात बताए होंगे कि ये तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। तो सर मौलवी साहब उनको एक ये भी विरद बता देना कि जो मुतासरीन जिनका हक खाया हुआ है, उनके हक खा के ये पी रहे, शराबें पी रहे हैं। हाँ नहीं, उनका हक दें। उनका मौलवी साहब उनका हक लेके दें ना, क्योंकि मरने के बाद वर्षा जो है वो कम ही देते हैं फिर हक। सर आपके सामने इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था, चले अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को, सोसाइटी का नाम मैं बता देता हूँ, ईडन। वो लाहौर में हुआ था ना, वो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का जनाजा नहीं फिर मुतासरीन उठने दे रहे थे। हाँ जी। कब्र पे फिर पैरा रहा कि कहीं लाश ना निकाल ले, कभी लाश निकाल दे। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पे बैठे रहे। चौधरी इफ्तिखार की रिश्तेदारी भी उनसे हुई थी, चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस। सर देखे ना कि फिर ना जब मरने के बाद आपकी ये हालत होती है, फिर आपको ना कोई दफनाने देता है, तो ना ही फिर आपको फिर कब्र पे सिक्योरिटी गार्ड पे बैठाने पड़ते हैं कि आपकी कोई लाश ना निकाल के ले जाए। तो फिर ऐसी दौलत, हालांकि अल्लाह ने उनको सीए बैट से इतना नवाजा हुआ था, तो क्या ज़रूरत है ये लोगों को धोखेबाजी से पैसे इकट्ठे करने की? सर जो होता है ना, हिरस और लालच चाहिए इंसान को बहुत दूर तक ना लेके ना जाता है। तो जो जाहिद साहब है, जो उनके भाई तारक है ना, अब वो इंतहाई शरीफ बंदे हैं। मैंने जिससे भी उनके बारे में पूछा, बिजनेस कम्युनिटी जो सियालकोट की है, जो मेरे को जानने वाले, मैंने उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने कहा यार ये जो है ना, ये ज़बान वाला बंदा है, तारक अच्छा बंदा है। और कहते हैं इस केस में अब जो जाहिद है वो अपने भाई को ख़राब कर रहा है, तारक को, क्योंकि तारक ने वहाँ पर ज़बान दी है, थाने में गारंटी दी है कि हम ये जो मुतासरीन है, हम इनका मसला हल करेंगे। अब जो जाहिद साहब हैं वो जनाब मौलवी साहब के साथ जो अब लाहौर में बैठे हुए हैं, अब जनाब जो है ना वो मौलवी साहब के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। पता नहीं कौन मौलवी शकूर साहब जो हैं, जी जी, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मौलवी शकूर साहब से भी ये पूछना चाहिए कि मौलवी साहब इनको कहें, जिनके आप सिफारशी हैं, कि जो मुतासरीन हैं उनके पैसे दें यार। उनको इससे पहले कि आपको अल्लाह के यहाँ जाके अल्लाह की अदालत में हिसाब देना पड़े, इधर ये हिसाब किताब क्लियर कर दें। सर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे ज़राए ने ना इसमें थोड़ा सा इजाफा किया है। उन्होंने कहा जी कि सियालकोट के जितने भी MP MN हैं ना, मुंतखब MP MN जितने भी हैं, उन्होंने भी जनाब जो है ना अपनी पार्टी क़यादत को मैसेज भेजा है कि भाई कि जो बंदे हमें इलेक्शन हराने के लिए और हमें बदनाम करने के लिए हमारे खिलाफ सोशल मीडिया विंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें यहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, और आप जो है हम आपके पीछे वो गालियाँ खा रहे हैं और आप उनको शेल्टर दे रहे हैं। ये नहीं उनका ये त्रास बनता है। और ये ख्वाजा साहब ने बकायदा मियाँ साहब के ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साहब ने जो है मियाँ साहब को मुँह पे कहा है कि मियाँ साहब कि हम मेरे जो वर्कर हैं ना, मेरे वर्कर जो है वो हमारे पीछे। उन्होंने ख्वाजा साहब तो ये ना कह सके ना कि जनाब के जो है ना कि आपके पीछे, उन्होंने कहा हम हमारे पीछे, हमारी पार्टी के पीछे हमारे वर्कर जो हैं उनसे गालियाँ खा रहे हैं, उनसे बदनाम हो रहे हैं और आप उनको शेल्टर दे रहे हैं। लेकिन फिर मियाँ साहब भी क्या करें, उन्होंने मौलवी शकूर को भी तो नाराज़ नहीं करना।
नहीं तो क्या ऐसी भी मियाँ साहब की कोई कमजोरी नहीं है कि नमाज ही पढ़ते हैं ना उनके पीछे। नमाज ही पढ़ते हैं ना। देखिए मियाँ साहब तो वो जामी साहब हैं, उनकी नात की वजह से बड़ा मुतासर हैं, वो मरी जाते हैं तो हाँ उनकी जी, नात सुनते नात हैं। सुनते हैं। तो मौलवी शकूर साहब जो हैं इनसे वो कुरान पाक सुनते होंगे या इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मियाँ साहब एक लीडर होने के नाते उनसे कह सकते हैं ना कि मौलवी साहब मेहरबानी करो, जिनकी सिफारिश कर रहे हैं आप उनसे कहो अपना किबला दुरुस्त करें। सर मैं मियाँ साहब की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ की जगह मैं होता ना, तो मैं मौलवी शकूर के पीछे नमाज ना पढ़ता। कि भाई तुम ऐसे बंदों की सपोर्ट कर रहे हो कि जिन्होंने गरीबों को मुतासरीन खा गए हैं, और दूसरी साइड पे वज़ीर जो सीएम साहब हैं वो लोगों को घर बांट रही हैं। भाई आप लोगों को घर बांटने से पहले, लोगों को सूद पे कर्जे देने से पहले या बगैर सूद के कर्जे देने से पहले जो लोगों ने प्लाट लिए हैं आप उनको वो तो लेके दें ना। हाँ इसको पकड़े ना, वो नहीं पकड़ते। सीए को कहें कि जिन्होंने पैसे दिए उनको प्लाट दें भाई फौरी तौर पे। सर ये ज़रूरी है कि यार जिन लोगों को ये तकरीबें करके घर बांट रहे हैं या भैया उनको पैसे बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है ना कि पता नहीं इकबाल संघेड़ा का तो क्या बनेगा, लेकिन बाजी पलटा ज़रूर खाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जितने हक़ाइक़ आपने बयान किए ना, ये सारा सच खुल के सीएम साहबा तक भी जाएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब तक भी जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब या मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वो इस बात पे ज़रूर एक्शन लेंगे कि भाई इधर आ जाएं, आपके कहने पे हमने इकबाल संघेड़ा तो उठा लिया, लेकिन अब इधर आ जाएं मौलवी साहब, इनको कहें कि जिनके पैसे आपने खाए हुए पैसे वापस करें, और फिर जाहिद और तारिक दोनों फंस जाएंगे। सर मैं यहाँ पे आपसे इख्तलाफ करूँगा। अगर ये इकबाल संघेड़ा के खिलाफ अगर ये एफआईआर 24 घंटे के अंदर दे के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ये सर 10 दिन के अंदर अंदर अभी तक ये चाहे मौलवी शकूर के जरिए या किसी और के जरिए ये सीए वालों को डांग नहीं दे सकते। क्या सीएम साहब ये नहीं कह सकते कि डीजी साहब चलिए आप संघेड़ा साहब गिरफ्तार किया है, तो जो इनके मुतासिर हैं, जो इन्होंने फ्रॉड किए हैं आप उनके खिलाफ भी एफआईआर दें। वो भी एंटी करप्शन में दरख्वास्त मौजूद है ना, वो नहीं है, वो अपने सियालकोट गुजरात ऑफिस से चेक करें कि कितनी दरख्वास्तें हैं। बहरहाल मुतासरीन का मसला डांग से ही हल होगा, मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सर वो बात और मैं आपको पता है ना, मैंने तो कि हर प्रोग्राम मेरा मुतासरीन के लिए होता है कि जी मुतासरीन, अच्छा एक ये उम्मीद दिलाते हैं कि आपको छत की सहूलत मिलेगी, आपको फौरी कब्जा। अच्छा मैंने इनके इश्तिहार देखे हैं सीए गोल्ड वालों के कि 2000 रुपये माना किस्त। अब देखिए ना कितना बड़ा लालच है। अब लोग मजदूर ये कहता है कि चलो यार 2000 तो इकट्ठा कर के दे ही देंगे। अब लोगों ने इनको पैसे दिए, वो पैसे सारे के सारे इन्होंने देखे अपना इन्होंने गोल्ड बना लिया, उनकी मट्टी बना दी इन्होंने। सर आप वो जी चेक कराए ना कि जो जितनी फाइलें इन्होंने बेची हैं क्या वो एफबीआर का रिकॉर्ड है? वो नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि वो जो पैसा कटा हुआ है वो कहाँ पे गया है? वो सारा पैसा जो है ज़ाहिर साहब के बेटे हैं, शायद उनका नाम या वलीद है या अमीर हमज़ा है, तो सर वो जो है ना कि वो सारा पैसा उसके ज़रिए सर वो मनी लॉन्डर हुआ है। और फिर ये भी देखें कि सीए बैट ने कितना टैक्स दिया है, सीए गोल्ड ने कितना टैक्स दिया है, या सिर्फ खीर पकाई, टूट ने खीर पकाई, सब ने मिलके खाई। सर वो जो है ना स्पोर्ट्स के अंदर तो जो आपकी चीज़ एक्सपोर्ट होती है ना, उसके ऊपर तो वो रिकॉर्ड में आ जाती है, वो तो आपको टैक्स, उसमें भी टैक्स चोरी की बड़ी वारदात है, आपको पता ही है। एफबीआर वाले चोर रास्ते देते हैं ना। हाँ जी, लेकिन वो ये डैमेज में डाल के किसी और चीज़ में डाल के चले वो बचा लेते हैं। लेकिन सर मेन जो इन्होंने पैसा खाया और बाहर इन्होंने शिफ्ट किया है ना, तो अपने जो इनका ज़ाहिर साहब का बेटे के जरिए किया है सर, वो सारा पैसा सीए गोल्ड का है। बहुत शुक्रिया जनाब चीमा साहब। तो नाजरीन ये है सीए गोल्ड हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाजी पलटा खाएगी। इकबाल संघेड़ा साहब मुलव्वस रहे हैं, इकबाल संघेड़ा साहब ने बहुत सहूलतें दी हैं सीए गोल्ड वालों को, लेकिन असल मसला मुतासरीन का है। हम मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से भी गुजारिश करेंगे कि जो मुतासरीन हैं, जिनके पैसे लगे हुए हैं, जिन्होंने छत का ख्वाब देखा है, आप तो बगैर सूद के कर्जे दे रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए हैं सीए गोल्ड वालों को, वो अब ना निकलवाए गए तो फिर कभी नहीं निकलवाए जा सकेंगे। जैसे कि जनाब इजाज़ चीमा साहब ने बताया कि मुबैना तौर पे जितने पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारा मनी लॉन्डर हो गया। ये तो इसकी तो अलग से फिर सज़ा होगी। कम से कम तलाशी लेना तो इनकी शुरू कर दें कि भाई जो आपने मुतासरीन का पैसा इकट्ठा किया है वो कहाँ पे है, किस बैंक में पड़ा हुआ है, किसी घर में पड़ा हुआ है, किसी तिजोरी में पड़ा हुआ है। चूँकि यहाँ पे तो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले हैं उनके घर से 5 करोड़ निकला है, हालांकि मामला अरबों रुपए का है। तो तलाशी लेना बहुत ज़रूरी है। फौरी तौर पे तलाशी लेंगे तो बहुत ज़्यादा माल पकड़ा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे देर होती जाएगी फिर हमारे हाथ से सो लांचों पे भी पैसा दुबई पहुँच जाता है। दुबई पैसा पहुँच गया तो फिर दुबई तो आपको पता ही है, फिर मनी लॉन्डर वालों की माजगा है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी सीए बैट बनाने वालों की,
और इकबाल संघेड़ा की। देखते हैं जी आगे मज़ीद क्या इसमें पेशरफ्त होती है। शमशाद मांगट और जनाब इजाज़ चीमा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।